गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेंगे स्टडीज़ इन वाइल्ड। जब हमने बिहेवियरल स्टडीज़ की बात की थी तो हमने देखा था कि दो तरीके से हम लोग स्टडीज़ कर सकते हैं बिहेवियर की। पहला इन लेबोरेटरी, दूसरा इन वाइल्ड। लेबोरेटरी की तीनों टेक्निक हमने ली थी। आज हम लेंगे स्टडीज़ इन वाइल्ड। जैसा कि हम पहले ले चुके हैं कि जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था तभी हमने इसके जो वर्कर्स थे या जो बहुत ही डेडिकेटेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस ब्रांच को वाइल्ड में ही देखा था। और इथोलॉजी का जो है कंसेप्ट वो वाइल्ड से ही आया था, परंतु वाइल्ड इतना बड़ा एरिया है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमने अगेन स्टडी करने को दो तरीक़ों में बांटा था। एक स्टडीज़ इन लेबोरेटरी, सेकंड स्टडीज़ इन वाइल्ड। जब हम वाइल्ड की बात करते हैं तो किसी भी बिहेवियर को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो आपके सामने हैं 5 कंसेप्ट को ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी बिहेवियर है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। अर्थात अगर हम कोई भी सपोज करो ग्रे लेग गूस चेक कर रहे हैं तो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। मीन्स वो इंडिविजुअल में वो बिहेवियर चेक करेंगे, या हम ग्रुप में चेक करेंगे, या पॉपुलेशन में चेक करेंगे, या हम पूरे स्पेसिस में काउंट करेंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए अगर हम वाइल्ड में चेक कर रहे हैं। सेकंड यूनिट ऑफ बिहेवियर है। जब हमने ये चेक कर लिया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है कि हम उसका यूनिट चेक करें। मीन्स कि ग्रे लेग गूज में हम देखना क्या चाहते हैं। सपोज करो वॉकिंग, स्विमिंग, डाइविंग, फ्लाइंग, कोई भी जो बिहेवियर का है जो हम चेक करना चाहते हैं, या पेरेंटिंग, या हम बिहेवियर में ले लें, अगर हम वॉकिंग ले रहे हैं मीन्स मेटिंग बिहेवियर, कॉपुलेशन बिहेवियर, मीन्स टोटल जो बिहेवियर है उनमें से हम कौन सी यूनिट लेना चाहते हैं। क्योंकि एक एनिमल बहुत सारे बिहेवियर शो करता है, तो हमें यूनिट ऑफ बिहेवियर मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ध्यान रखना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स कि हम उस बिहेवियर को किस लेवल पे चेक करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे, स्पेसीज लेवल पे। सेकंड, हम कौन सा उस एनिमल का कौन सा बिहेवियर चेक करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है पैटर्न ऑफ बिहेवियर। मीन्स इसमें से हमने एक काउंट भी कर लिया, यूनिट ऑफ बिहेवियर हमने ले लिया। सपोज करो फ्लाइंग, तो हम ये देखना चाहेंगे कि हम टेक ऑफ देखना चाहते हैं कि वो कैसे टेक ऑफ करता है, हम उसकी फ़्लाइट देखना चाहते हैं, या हम उसकी लैंडिंग देखना चाहते हैं। मीन्स आपको फिर जो है पैटर्न ऑफ बिहेवियर के बाद उसका एक्ट ऑफ बिहेवियर काउंट करना पड़ेगा। सही है। नेक्स्ट जो है कंपोनेंट ऑफ बिहेवियर, आपने चेक भी कर लिया कि हम इसका अगर हम फ्लाइंग का कैसे फ्लाइट करता है तो वो चेक करेंगे, तो फिर हम उसको भी अगेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि हम इस फ्लाइट के दौरान उसका एनाटॉमिकल, मतलब कि शरीर में जैसे भाग है, जैसे आपका हेड है, उसके पंख हैं, उनको चेक करना चाहते हैं, या हम न्यूरोलॉजिकल पार्ट देखना चाहते हैं। मीन्स कि उसमें फ्लाइट के दौरान नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है, या वो कैसे उस पर रिएक्ट करता है, या हम उसके मस्कुलर पार्ट पे जाएंगे। तो मीन्स अगर हम कोई भी एक बिहेवियर चूज़ करते हैं तो हमें इन पांचों का ध्यान रखना
होगा। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हम चेक किस लेवल पे करना चाहते हैं। सेकंड यूनिट ऑफ बिहेवियर मीन्स कि हम उसकी फीडिंग हैबिट देखना चाहते हैं, हम उसके मेटिंग बिहेवियर देखना चाहते हैं, या हम उसका वॉकिंग बिहेवियर देखना चाहते हैं। थर्ड, अगर हम वॉकिंग भी काउंट कर रहे हैं तो वॉकिंग भी सपोज करो ग्रे लेग गूज है या कोई भी डक है, उसमें वॉकिंग भी कई तरह से हो सकता है। जैसे कि वो फ्लाइंग भी करती हैं, वो उसमें डाइविंग भी लगाती हैं, तो हम उसमें से स्विमिंग भी करती है, हम उसमें से कौन सा पार्ट चूज़ कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं कि पैटर्न ऑफ बिहेवियर। अब जब हमने चूज़ कर लिया, अगर फ्लाइंग है तो फ्लाइंग में भी एक्ट ऑफ बिहेवियर मीन्स उस फ्लाइंग के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, मीन्स टेक ऑफ, फ्लाइट और क्या कहते हैं इसके अंदर जब वो उतरता है तो हम उसे कहते हैं लैंडिंग। उसके अलावा उस बिहेवियर में बहुत सा बॉडी पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उस बिहेवियर के भी कौन से कंपोनेंट को स्टडी करना चाहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी, अगर हम फ्लाइंग की बात कर रहे हैं तो उसका हम एनाटॉमिकल पार्ट देखना चाहते हैं, उसका मस्कुलर पार्ट देखना चाहते हैं,